एवरीवन, वेलकम टू एमजी क्लासेस। और आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसके नाम से हमें पता चलता है कि जो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, दोनों को मिला के जो हमारा टेंस होगा वो हमारा हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जो हमारा परफेक्ट होता है उसका मीनिंग, परफेक्ट का मीनिंग हमारा होता है पूर्ण और हमारा कंटिन्यूअस का मीनिंग होता है लगातार। यानी ये जो है हमारा वर्तमान पूर्ण लगातार काल है। यानी कौन सा है टेंस हमारा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसमें हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे सेंटेंसेस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आते हैं? तो इसके लिए हमें देखना होगा कि हमारा जो सेंटेंस है उसके लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं या फिर रहा हूं, रही हूं आना चाहिए। अब ये तो हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का भी कंडीशन है। तो इसके लिए हमें इसमें एक बात का ध्यान रखना होगा, वो हमारा है कि यह जो सेंटेंस आएंगे हमारे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के, इसमें हमें टाइम ड्यूरेशन दिया होगा। यानी जिस सेंटेंस के लास्ट में रहा है, रही है, ये तो आना ही है, प्लस उनमें टाइम ड्यूरेशन भी होना चाहिए। कैसा टाइम ड्यूरेशन? जैसे कि वह 2 घंटे से खाना खा रहा है, वह 4 तारीख से बाजार में है। ठीक है, इस तरह से जो हमारे जो ड्यूरेशन या टाइम को लेकर जो सेंटेंस आएंगे वो हमारे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आएंगे। अब इसमें हमें जो नई बात देखने को मिलती है वो है सिंस और फोर। ये हमारे सिंस और फोर इसमें यूज होंगे। अब सिंस और फोर क्या होते हैं? सिंस और फोर का जो होता है, सिंस हमारा कहाँ यूज होता है? जब हम कोई पॉइंट ऑफ टाइम लेते हैं, यानी किसी टाइम का पॉइंट, कैसे मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, ठीक है, या फिर चाइल्डहुड, कोई सा भी एक समय उठा के हम बताते हैं कि उस टाइम पर, या फिर 99 में, या फिर 15 अगस्त के दिन। इस तरह से जो हमारे पॉइंट ऑफ टाइम आएंगे वो हमारा सिंस में यूज होंगे। ठीक है, सिंस वहां पर हमारा यूज होगा। अब हम देखते हैं फोर। फोर में क्या होता है? पीरियड ऑफ टाइम। किसी टाइम का पीरियड हमें बता दिया जाता है, जैसे 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 5 मिनट, ठीक है, 1 आवर, 2 आवर, या फिर हम बोल देते हैं कि 2 डेज, 5 डेज, है ना, इस तरह से। या फिर मंथ में भी हम बोलेंगे 2 मंथ, 4 मंथ। इस तरह से जो हमारे टाइम आएंगे, पीरियड ऑफ टाइम, उसमें हम क्या यूज करेंगे? फोर का यूज करेंगे। ठीक है, तो अब हमें सिंस और फोर का भी क्लियर हो गया कि ये हम कहाँ यूज करेंगे। इसके बाद हम देखते हैं हमारे जो अफर्मेटिव सेंटेंस है वह कैसे बनेंगे। जो हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा वो होगा सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, और इसके साथ हमारा एड होगा सिंस या फिर फोर। क्योंकि हमारा जो टाइम ड्यूरेशन है उसके लिए हम या तो सिंस का यूज करेंगे या फोर का यूज करेंगे, प्लस हमारा टाइम। ये इतना हमारा इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा। अब इसका स्ट्रक्चर तो हो गया है। अगर हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू देखें तो हमारा हो जाएगा वह 2 घंटे से खाना खा रहा है। तो यहाँ हमारा सेंटेंस क्या हो रहा है? यहाँ हमें टाइम आ रहा है 2 घंटे, यानी हमारा पीरियड ऑफ टाइम बताया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, तो इसमें क्या लिखेंगे हम? 4 आवर्स। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे हेज और हेव कब लगता है? हेज हमारा सिंगुलर के साथ लगता है और हेव हमारा आई, यू और प्लूरल के साथ लगता है। अब हम देखते हैं यहाँ पर हमारा जो वह है वह हमारा सिंगुलर है। तो ही हैज बीन क्या कर रहा है? खाना खा रहा है। ईटिंग फूड, वह खाना खा रहा है और कब से खा रहा है? फॉर 2 आवर्स। ही हैज बीन ईटिंग फूड फॉर 2 आवर्स, वह 2 घंटे से खाना खा रहा है। इसके बाद हम अगर अगला एग्जाम्पल देखें तो होगा वह 2 बजे से पढ़ाई कर रही है। यहाँ पर हमें एक टाइम दिया हुआ है। कौन सा टाइम दिया हुआ है? वही टाइम हमारा पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, पॉइंट ऑफ टाइम यानी एक एग्जैक्ट टाइम बता रहे हैं। सुबह से, 2 बजे से, 4 बजे से, 4 मई से, 1999 से, बचपन से। ये जो चीजें हम बता रहे हैं कि मैं तब से ये करता आ रहा हूँ या रही हूँ, इस तरह से जो हमारा होगा वह हमारा, उसमें हम सिंस का यूज करेंगे। तो शी हैज बीन क्या कर रही है? वो पढ़ाई कर रही है। क्या हो जाएगा इसका सेंटेंस हमारा? शी हैज बीन स्टडिंग सिंस 2 o'clock।
नेक्स्ट हमारा आएगा हम 1 मई से विद्यालय जा रहे हैं। 1 मई यानी हमें एक एग्जैक्ट डेट दी हुई है, यानी हमारा पॉइंट ऑफ टाइम बताया हुआ है। इसके लिए हम क्या यूज करेंगे? वी हैव बीन गोइंग टू स्कूल सिंस वी हैव बीन गोइंग टू स्कूल सिंस 1 मई। ठीक है, अब हम क्या देखते हैं, मैं 4 दिनों से पार्क जा रहा हूँ। यहाँ पर हमारा आ रहा है 4 डेज, यानी हमारे यहाँ पे क्या हो रहा है, टाइम, पीरियड ऑफ टाइम बताया गया है। कितने दिनों से? 4 दिनों से। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? 4। ठीक है, तो मैं 4 दिनों से पार्क जा रहा हूँ। आई हैव बीन गोइंग टू पार्क फॉर 4 डेज। क्या हो जाएगा? आई हैव बीन गोइंग टू पार्क फॉर 4 डेज। तो ये हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस बन गए। अब हम क्या देखते हैं? नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए हमें क्या करना होगा? अगर हम इन्हीं अफर्मेटिव सेंटेंसेस को नेगेटिव सेंटेंस बनाएं तो हम देखेंगे शी हैज हैव के साथ बाद में हम नोट को ऐड कर देंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा? ही हैज नॉट बीन ईटिंग फूड फॉर 2 hours, या फिर हम बोलेंगे शी हैज नॉट बीन स्टडिंग सिंस 2 o'clock। तो यहाँ हमारा जो हैव होगा, हैज हैव होगा, उसके बाद हम नोट लगा देंगे तो हमारा नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। क्या होंगे हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस? नेगेटिव सेंटेंसेस में हम जो हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है उसके जो हेल्पिंग वर्ब है उसके पीछे हम नोट ऐड कर देंगे ताकि हमारा स्ट्रक्चर सेम रहेगा। उसके बाद हम क्या देखेंगे, जो हमारे वाक्य होंगे उसमें अगर हमारा नहीं का प्रयोग होगा तो वह हमारा नेगेटिव सेंटेंस होगा। अब इसको हमें कन्वर्ट करने के लिए हम इसको स्ट्रक्चर के थ्रू कन्वर्ट करके देखते हैं। वह 2 घंटे से खाना नहीं खा रहा है। तो इसका सेंटेंस अगर हम बनाएंगे तो हमारा हो जाएगा ही हैज नॉट बीन ईटिंग फूड। उसके बाद हमारा है 2 घंटे से, फॉर 2 hours। ही हैज नॉट बीन ईटिंग फूड फॉर 2 hours। अगर हम सेकेंड एग्जाम्पल देखें, वह 2 बजे से पढ़ाई नहीं कर रही है, यानी यहाँ हमारा टाइम आ गया। यहाँ हमारा कौन सा? फिक्स टाइम आ गया। तो इसके लिए हम यूज करेंगे सिंस का यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ एक टाइम दिया हुआ है 2 बजे। ठीक है, तो यहाँ हम क्या देखेंगे? शी हैज नॉट बीन स्टडिंग सिंस 2 o'clock। यहाँ ध्यान रखना है हमें कि हमारा यहाँ पर 2 घंटे आया तो हमने 2 hours के लिए हमने 4 का यूज किया। अब हमारा यहाँ 2 o'clock आया तो हमने सिंस का यूज किया। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। हम 1 मई से विद्यालय नहीं जा रहे हैं। यहाँ पर फिर एक हमारा एग्जैक्ट समय बताया है 1 मई, तो यहाँ भी हम सिंस का यूज करेंगे। तो we have not been going to school since 1 May। We have not been going to school since 1 May। तो अब नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखेंगे, मैं 4 दिनों से पार्क नहीं जा रहा हूँ। 2 घंटे से, 4 दिनों से, 10 महीने से, ये जो होंगे इसमें हमारा 4 यूज होगा। हमें ये माइंड में क्लिक कर लेना है। तो यहाँ हो जाएगा आई हैव, आई के साथ हमारा हैव लगता है, प्लस हमारा जो नेगेटिव सेंटेंस है तो उसके बाद हम नोट का यूज करेंगे, फिर बीन हमारा एज इट इज आएगा। तो आई हैव नॉट बीन वर्ब के साथ आईएनजी गोइंग, आई हैव नॉट बीन गोइंग टू पार्क 4 दिनों से, फॉर 4 डेज। अब अगर हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस देखें तो हमारे 2 तरह के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है। कौन से? पहले वह जिनका जवाब हम हाँ या ना में देते हैं, या फिर जिन अफर्मेटिव सेंटेंस के आगे क्या आ जाता है। जैसे हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस होता है वह 2 घंटे से खाना खा रहा है, तो ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है। प्लस इसके आगे अगर हम क्या को ऐड कर दें, क्या वह 2 घंटे से खाना खा रहा है, तो इसका जवाब हम हाँ या ना में दे पाएंगे। तो ये हमारे कौन से सेंटेंस होते हैं? ये हमारे वह इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं जिनका जवाब हम हाँ या ना में देते हैं। अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस देख लेते हैं। क्या वह 2 घंटे से खाना खा रहा है?
तो इसके आगे, इनके आगे हमने क्या 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 ये यूज कर लिया है, तो अब इनका जवाब हम हाँ या ना में देते हैं। ऐसे सेंटेंस ये बन चुके हैं। अब इनको सिर्फ और सिर्फ अफर्मेटिव के आगे क्या को ऐड किया है, तो हमारा जो स्ट्रक्चर होगा वह भी सेम अफर्मेटिव सेंटेंस होगा, बस जो हमारा सब्जेक्ट पहले आता था वो सेकंड नंबर पे आएगा, और जो है वह सेकंड नंबर पे आते थे वो फर्स्ट नंबर पे आएंगे। तो ऐसे हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर बन जाएगा। इसमें हम क्या करते हैं, क्या वह 2 घंटे से खाना खा रहा है? Has he been eating food for 2 hours? हमें पता है 2 घंटे, 2 महीने, 2 साल, कुछ भी हो हम for का यूज करेंगे। क्या बन जाएगा हमारा सेंटेंस? हमारा सेंटेंस बन जाएगा Has he been eating food for 2 hours? अब नेक्स्ट सेंटेंस हम देखें, क्या वह 2 बजे से पढ़ाई कर रही है? तो इसके लिए हमारा सेंटेंस हमें क्या देखना है, 2 बजे, यानी हमें क्या करना है, 2 बजे हो, 4 बजे हो, तो 2 मई हो, 4 मई हो, कुछ भी इस टाइप से आ जाए तो हमें सिंस का यूज करना है। क्या वह 2 बजे से पढ़ाई कर रही है? Has she been studying? यहाँ हमारी ऑब्जेक्ट नहीं दी गई है, तो हमारा हो जाएगा Has she been studying since 2 o'clock? क्या हो जाएगा, Has she been studying since 2 o'clock? नेक्स्ट सेंटेंस हम देखते हैं, क्या हम 1 मई से विद्यालय जा रहे हैं? यहाँ हमारा प्लूरल यूज हुआ है, प्लूरल हमारा सब्जेक्ट है, यानी हम हैव का यूज करेंगे। तो क्या लिखे, क्या आएगा हमारा सेंटेंस, हैव वी बीन, क्या कर रहे हैं, जा रहे हैं, हैव वी बीन गोइंग टू स्कूल। अब यहाँ सिंस का यूज होगा या फोर का यूज होगा? यहाँ 1 मई हमारी एक एग्जैक्ट डेट दे रखी है, यानी हमारा सिंस यूज होगा। यहाँ हमारा सेंटेंस बन जाएगा हैव वी बीन गोइंग टू स्कूल सिंस 1 मई। इसके बाद वाला एग्जाम्पल हम देखते हैं, क्या मैं 4 दिनों से पार्क जा रहा हूँ? 2 घंटे, 4 दिन, 15 महीने, ये हमारा 4 में ही आएगा। तो हम क्या लिखेंगे, आई के साथ हैव का यूज होता है, तो यहाँ हमारा सेंटेंस बन जाएगा हैव आई बीन गोइंग टू पार्क फॉर 4 days? हैव आई बीन गोइंग टू पार्क फॉर 4 days? तो ये हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गए हैं, जिनका जवाब हम हाँ या ना में देते हैं। अब हमारे एक इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं जिनका जवाब हम हाँ या ना में नहीं देते हैं। वह इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमारे कैसे होते हैं, जैसे हम बोले वह 2 घंटे से कहाँ खाना खा रहा है, या फिर हम बोले वह 2 बजे से क्यों पढ़ाई कर रही है, हम 1 मई से कहाँ विद्यालय जा रहे हैं, या फिर मैं 4 दिनों से क्यों पार्क जा रहा हूँ। इस तरह से जो हमारे बीच में कब, कहाँ, क्यों, कैसे शब्द आएंगे वह इंट्रोगेटिव होंगे, जिनमें हम क्वेश्चन वर्ड का यूज करते हैं, जिनका जवाब हम हाँ या ना में नहीं देते। तो इनका हमें स्ट्रक्चर कैसे पता चलेगा, इसका स्ट्रक्चर हमारा हो जाएगा जो हमारा नॉर्मल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर के आगे हमें वह क्वेश्चन वर्ड लगाना है जो हमने तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है उसमें यूज किया है। इन इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम क्या करेंगे, जो हमारा क्वेश्चन नॉर्मल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है उसके आगे हम क्वेश्चन वर्ड को ऐड कर देंगे। तो यहाँ हमारा जो स्ट्रक्चर होगा वह बन जाएगा क्वेश्चन वर्ड प्लस have, has, subject, been, verb की फर्स्ट फॉर्म, ing, ऑब्जेक्ट, since और for, या फिर हमारा जो टाइम ड्यूरेशन दिया हुआ है वह। इसके एग्जांपल्स हम देखते हैं, वह 2 घंटे से खाना कैसे खा रहा है। कैसे के लिए हमारा हो जाएगा how has he been eating food for 2 hours? क्या बन जाएगा, How has he been eating food for 2 hours? अब सेकेंड एग्जाम्पल हम देखें, वह 2 बजे से पढ़ाई कहाँ कर रही है, Where? सबसे पहले कहाँ जो है उसको हम देख लेते हैं, क्वेश्चन वर्ड जो है उसको हम देख लेते हैं, Where has she been studying since 2 o'clock? ठीक है, क्या बनेगा, How has she been studying since 2 o'clock? हम 1 मई से विद्यालय क्यों जा रहे हैं, Why
Why have we been going to school since 1 May? नेक्स्ट आ जाएगा मैं 4 दिनों से पार्क क्यों जा रहा हूँ? Why have I been going to park for 4 days? तो यहाँ हमारे जो दो एग्जाम्पल्स है उनके सेंटेंस बन जाएंगे Why have we been going to school since 1 May? Why have I been going to park for 4 days? तो इस तरह से हमारे जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है उनके अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हमारे हो जाएंगे। अगले वीडियो में हम देखेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।